नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम आपके साथ पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, आपसे आशा करता हूं कि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। मैं जानता हूं कि आपका एक एक वक्त कीमती है और हम सीधे सीधे तौर पर रिलेटिव बात ही करेंगे जो रेलिवेंट बात होगी। ठीक है, तो आइए अब देखिए क्या लगता क्या है पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में। कल हमने ना 8 तारीख को एक वीडियो बनाई थी और उसमें लिखा था कि ये एक सपोर्ट जोन हो सकता है और आप देख सकते हैं यहाँ से सपोर्ट भी 8 तारीख को ही मिल गया। ये जो मैंने 8 तारीख को वीडियो बनाई थी ना, ये दरअसल सुबह बनाई थी, 8 तारीख की सुबह को वीडियो बनाई थी। और जब मार्केट खुली तो उसके बाद फिर 8 तारीख में यहाँ पर उसने सपोर्ट ले लिया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर ना ये दोस्तों हम लोगों ने पहले ही रेजिस्टेंस ड्रॉ करा हुआ था और ये ऑब्वियसली अब यहाँ पर भी फर्दर रेजिस्टेंस हैंडल कर सकता है, ऐसा लगता है। बट ठीक है, तो ये तो मोटा मोटा व्यू है निफ्टी का। बट ना दोस्तों, ब्रॉडर टर्म पे अगर हम देखें तो हमें निफ्टी का व्यू जो है वो काफ़ी पॉजिटिव लगता है। सॉरी, पीएसयू बैंक्स का जो व्यू है वो काफ़ी पॉजिटिव लगता है और अपने को लगता है कि यहाँ पर आपको एक अच्छी रैली आने वाले समय में पीएसयू बैंक्स में देखने को मिल सकती है। ठीक है, और ऐसा हम पहले भी कह चुके हैं कि पीएसयू बैंक्स जो है वो हमारे फेवरेट जोन्स में आते हैं। क्यों, आइए इस पर बात करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो है कि अभी तक इसकी रेंज शिफ्ट नहीं हुई है आरएसआई की। आप देख सकते हैं आरएसआई जब ये 60 से ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली कमाल करेगा। ठीक है, ये यहाँ से निकलेगा, कितना निकलेगा देखिए, यहाँ से अगर हम फेब लेवल से देखें तो 1.68 यहाँ तक का लेवल बनता है। ठीक है, तो इस रेंज के आसपास आकर इसको दोबारा से रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। मगर फिर आने वाले समय में नए पैटर्न्स बनेंगे, नई रेंज आएगी, नए बुल्स आएंगे, है ना, और वो फिर आगे और लेकर जाएंगे, तो आगे देखने को मिलता है। तो अभी हम फिलहाल के लिए क्या करते हैं कि एक ये लेवल अपने को लग रहा है। ठीक है, मगर इस लेवल को भी मार्क करने से पहले ना मैं एक चीज़ और उसमें ऐड करना चाहूँगा एंड दैट इज़ दी फेबोनिकी एक्सटेंशन। ठीक है, फेबोनिकी ट्रेंड एक्सटेंशन से देखते हैं कि क्या लगता है। तो यहाँ से नीचे गया, यहाँ से ऊपर गया और सपोर्ट अब इसने ले लिया। अब ये कहाँ पे ले रहा है भाई सपोर्ट, ये ज़्यादा, ये मार्क्स ज़्यादा हो गए हमारे, है ना। कोई नहीं, देखते हैं इस मार्क्स को भी। तो यहाँ पर अब सॉरी सॉरी हाँ, तो यहाँ से ऊपर गया और यहाँ तक नीचे गया। अब देखिए ये लेवल एक, ये भी एक अच्छा खासा लेवल बनकर आ रहा है। ठीक है, तो अब हम एक तो इस सपोर्ट को ना थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस लेवल तो देखिए दोस्तों एक ये बनकर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। और ऐसा हम 2025-13 मई को हमने यहाँ पे लिखा है ये पॉइंट्स। और साथ ही साथ हमारा एक और पॉइंट बन रहा है हमारा। तो ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये एक रेजिस्टेंस लेवल, एक ये लग रहा है, ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह लग रहा है। बट ये थोड़ा स्मॉल रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे ना भी करे रेजिस्टेंस, ऐसा भी पॉसिबल है। तो ये यहाँ तक निफ्टी आने वाले समय में आपको लेवल से दिखा सकता है। ठीक है, अब जब यहाँ तक लेवल दिखाएगा ना दोस्तों, तो खाली यहाँ तक रुकेगा नहीं। मतलब ये तो निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स के बारे में बात हो रही है, मगर हम कुछ और अब पीएसयू बैंकिंग बैंक के स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। दो स्टॉक्स आपके साथ शेयर करेंगे। एक है दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा और दूसरा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आइए दोनों के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों ये बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट है। बहुत पहले हम लोगों ने चार्ट बनाया होगा, इससे पहले हम लोग काफ़ी वीडियोस बना चुके हैं। और आप देखिए कि बैंक ऑफ बड़ौदा के रिलेटेड आप हमारे चैनल पे काफ़ी वीडियोस देख भी सकते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि जब हम लोगों ने यहाँ पर ये चार्ट बनाया था तो दिसंबर 2024 में भी लिखा था कि ये एक सेलिंग जोन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 सेलिंग आ भी गई। ठीक है, जब मैंने बनाया हुआ 6 दिसंबर को तो यहाँ कहीं पर आसपास था और यहाँ से सेलिंग आई और नीचे का एक सपोर्ट है वो भी उसमें लेवल एप्लीकेबल हो गया है। मैं इसको चार्ट को थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। तो दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट हमारा कुछ इस तरह से लग रहा है। मैंने क्या किया, जो हमारा ना आगे तक की चैनल्स आगे तक गए हुए थे ना, उन चैनल्स को थोड़ा छोटा कर दिया। अब देखिए ये हमारा ना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, तो अब सब लोग जानते हैं अब ये सपोर्ट है, तो अब ये क्या बन जाएगा, ये एरिया एग्जैक्टली यही एरिया अपने को मिल जाएगा एज अ रेजिस्टेंस। बिल्कुल, तो ये अब एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा ये यहाँ पर। ठीक है जी, यहाँ से अब ऐसा मुमकिन है कि एक टेम्परेरी रेजिस्टेंस ये यहाँ पर आपको दिखाए। ठीक है, तो एक टेम्परेरी रेजिस्टेंस यहाँ से आपको मिलेगा। और उसके बाद अब यहाँ से नीचे कितना जाएगा क्या नहीं जाएगा वो भी देख लेते हैं। तो उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, 1 घंटे का चार्ट ले लेते हैं। अब 1 घंटे का जब हम चार्ट लेते हैं तो यहाँ पर क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिए ये गैप है, इस गैप को फिल करने की कोशिश कर सकता है। क्यों, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से बार बार
इसको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, है ना। इस जगह से इसको बार बार जो है ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तो यहाँ से ये ऑर्डर फिलिंग के लिए काम करेगा और ये एक जोन हो सकता है। बल्कि मेरे को तो लगता है हो सकता है गैप फिल भी ना हो पूरा, और ये जो जगह है ना, ये यही एरिया एज अ सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करे और ये एक जोन से निकले। अब होगा क्या ना दोस्तों, आगे चलकर ये यहाँ से स्टॉक नीचे निकलेगा, यहाँ से थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, ऊपर जाएगा, या तो ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से नीचे जाएगा। ठीक है, ये दो ही पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ से ऊपर जाए, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ से नीचे जाए। ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। नीचे जाएगा तो ये रेंज आपको दोबारा सपोर्ट दे देगी, एक अच्छा मौका मिलेगा दोबारा एक्यूमुलेट करने का। ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास एक छोटा सा स्मॉल रेजिस्टेंस हमको देखने को मिल सकता है। मगर मोटा मोटी अगर मैं बात बताऊँ ना दोस्तों आपको, तो ये यहाँ तक का स्टॉक नहीं लगता। ये आने वाले समय में आपको एक अच्छी रिटर्न देता हुआ स्टॉक लगता है, क्योंकि नो डाउट ये आपको ये जो रेंज है ना, इस रेंज पर जाता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, अब देखिए करंट प्राइस जो है इसका, करंट प्राइस स्टॉक का वो कोई यहाँ कहीं पर है, और यहाँ से यहाँ पर दोस्तों 24-25% बनता है, करेक्ट बनता है ना 24-25%। तो 24-25% आजकल इतनी ख़राब मार्केट में 24-25% निकालने वाला कोई स्टॉक है? हालांकि है काफ़ी सारे स्टॉक्स, तो इस टाइम तो बहुत अच्छी रैली है, इस टाइम तो सेल पे लगे हुए हैं, बट एक 24-25% के लिए आप सेफ होकर शांति से कर सकते हैं। जो हमारी तरह नौकरी पेशे वाले आदमी है कि भाई 24-25% आ रहा है, कंपाउंडिंग हो रही है आराम से। आप देखिए यहाँ पर अगर एक्यूमुलेट नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे एक्यूमुलेट, है ना। तो ये एक अच्छी जगह है। क्यों करें हम एक्यूमुलेट के लिए? अब हम बजाज बैंक ऑफ बड़ौदा को देखते भी हैं, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा को जब हम स्टॉक को देखते हैं दोस्तों, तो मैं ज़्यादा डेप्थ में एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, बट अगर हम प्रॉफिट में देखें तो ऑल टाइम हाई प्रॉफिट है दोस्तों। ठीक है, तो स्टॉक का ऑल टाइम हाई तो प्रॉफिट चल रहा है। एनपीए के लिए देखने के लिए एक काम करते हैं। तो दोस्तों जब हम यहाँ पर इसकी बीएससी को जो उन्होंने अपनी पीडीएफ सबमिट करी होगी, उसमें अगर हम देखें यहाँ पर, तो एनपीए जो है यहाँ पर नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए का ये अमाउंट आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, और ये परसेंटेज आ रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नेट एमपीए टू नेट एनपीए एडवांस जो है वो 0.68% पर ही आ रहा है, तो इट इज़ मैनेजेबल। ठीक है ना, 0.68-0.50 के आसपास का एनपीए तो बहुत रहा है, बहुत सारे बैंकों का होता है, इट इज़ नॉट एट ऑल अ इशू। ठीक है ना, तो सबसे बढ़िया बात है कि ऑल टाइम हाई के प्रॉफिट में एक सरकारी बैंक काम कर रहा है। और उसका अगर हम एक चीज़ और देखते हैं दोस्तों, अगर हम यहाँ पर डिपॉजिट्स देखते हैं, आप बैंक के डिपॉजिट्स देखिए दोस्तों, लगभग 15 लाख करोड़ के डिपॉजिट्स हैं। ठीक है, 15 लाख करोड़ के डिपॉजिट्स हैं कम। अब यहाँ पर मैं आता हूँ और मैं उसके बाद एक्सिस बैंक खोल देता हूँ। एक्सिस बैंक के पास जो डिपॉजिट्स हैं दोस्तों वो 11 लाख करोड़ रुपए के हैं। एक्सिस बैंक को मार्केट कैप मिलती है 3.5 लाख करोड़ से ज़्यादा की, है ना। और बैंक ऑफ बड़ौदा को मार्केट कैप मिलती है दोस्तों सिर्फ 1.25 लाख करोड़ रुपए की। मतलब कि 2 जंप अभी लेना बाकी है या 1.5 जंप लेना बाकी है। तो इस हिसाब से तो स्टॉक प्राइस काफ़ी ऊपर चला जाना चाहिए। हम इतना भी नहीं मानते कि भाई सरकारी बैंक है, कुछ कंपल्जन्स है, मार्केट नहीं रिवॉर्ड करती सरकारी बैंक से उतना, बट फिर भी इतना कम मार्केट कैप तो समझ में नहीं आता। ठीक है, एक काम करते हैं, अगली वीडियो बनाएंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग, मेरे को बहुत पसंद है, और एक कैनरा बैंक के रिगार्डिंग भी हम वीडियो बनाएंगे। और मेरे को पीएसयू बैंक्स में कुछ हलचल होती हुई नज़र आ रही है दोस्तों, ये अच्छा है। अच्छा, एक बात बताता हूँ मैं आपको जाते जाते, कि हम लोगों ने एक स्विंग ट्रेडिंग भी लिया, और दोस्तों हमारी एक ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो गई है 1-on-1। मतलब आपको मैं डायरेक्टली पढ़ाऊँगा दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे जुड़ें और हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ को सीखें, ठीक है, तो ये सेशंस आप लोगों के लिए दोस्तों 1-on-1 सेशंस हैं। मतलब कि कोई और दूसरा स्टूडेंट नहीं है, सिर्फ आपके साथ मेरा फुल कंसंट्रेशन, 1 घंटा 10 दिन की क्लासेस, बिल्कुल सिंपल स्टडीज़ है और बहुत ही नॉमिनल फीस है। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शंस पे आप देख ही चुके होंगे, आशा करता हूँ कि आप उसको ज़रूर देखेंगे दोस्तों। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं, स्टॉक मार्केट में समय बिता चुके हैं और प्रॉफिट्स नहीं अर्न कर पा रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग में आपको दिक्कत आती है, तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप हमारी इस सेशंस को ज़रूर कीजिए। पूरे YouTube की हिस्ट्री में मेरे को नहीं लगता कि इससे नॉमिनल फीस 1-on-1 सेशन में
कहीं और होगी दोस्तों। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप हमारे इस इनिशिएटिव से जुड़ेंगे और आपको पसंद भी आएगा। नीचे नंबर है, ज़रूर कॉल कीजिए, बात कीजिए हमसे, व्हाट्सएप कीजिए। और प्रोस्पेक्टिव भी दिया हुआ है नीचे लिंक्स पर, हमने सब कुछ मेंशन किया हुआ है, हम क्या क्या पढ़ाएंगे, क्या क्या देखेंगे। तो आशा करते हैं कि आप हमसे ज़रूर बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।